हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। दोस्तों आज एसएससी जीडी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एसएससी जीडी की दोस्तों एक नई नोटिस निकल कर आई हुई है आरटीबीपी की तरफ से, तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है नोटिस, किस तरीके से क्या है। आज हम इस वीडियो में मेनली ये बात करने वाले हैं कि फिजिकल में क्या होता है, कैसे होता है, रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल कब तक होगा, क्या सच में जुलाई फिजिकल में होगा, क्या जुलाई में फिजिकल होगा। देखिए आपने थंबनेल में देखा होगा कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है और जो फिजिकल है वो क्या सच में जुलाई में होने वाला है। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट हैं जो आपको मैं फैक्ट बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिएगा। और दोस्तों मैं आपको मतलब ऐसा नहीं कि मैं हवा में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं बहुत सारे फैक्ट के ऊपर बात करूँगा, तो उसी के हिसाब से मैं आपको ये वीडियो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला नंबर है फिजिकल में क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए मैं दोस्तों अब ये इस वाले वीडियो में आपको ये डिस्कस नहीं करूँगा फिजिकल में क्या होता है। आप खूब आराम से जानते हैं 5 किलोमीटर की रेस होती है 24 मिनट में, और 80 से 85 सीना मांगते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। उसमें मैंने बताया हुआ कि मैंने किस प्रकार से, देखिए मैंने 2021 2022 दोनों साल का पेपर दिया हुआ है, और दोनों साल में दोस्तों मैंने एग्जाम भी क्लियर किया हुआ है और फिजिकल भी क्लियर किया हुआ है। तो फिजिकल में क्या होता है, किस तरीके से होता है, फिजिकल में कौन सी गलती नहीं करनी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में केवल वो वीडियो समझ ये मान लीजिए आप, वो फिजिकल के लिए ही डेडिकेटेड वीडियो, ठीक है। अपना मैंने फुल एक्सपीरियंस बताया हुआ, मैंने किस तरीके से कम समय में 5 किलोमीटर तैयारी की थी, और कैसे किस हिसाब से वहाँ पर काम करना होता है कि आपको आसानी से आप वहाँ पास हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत कोई दिक्कत भी है, तो आप वहाँ पर किस प्रकार से पास हो जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या आई बटन पर इसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। या चैनल पर जाके आप उसको विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरा नंबर है रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए इसकी बात करते हैं, तो रिजल्ट की देखिए रिजल्ट अभी देखिए इस समय चुनाव चल रहा है, जैसा कि आपको पता है कि चुनाव चल रहा है। और चुनाव में दोस्तों क्या था कि पहले तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें रिकॉर्ड दिखा देता हूँ आपके। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये है 2021-22 वाले, जब उस समय 50,000 वैकेंसी आई थी, तब की मैं बात बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आंसर की जो थी तो वो मतलब दिसंबर में आ गई थी, और रिजल्ट 3 महीने बाद आया था, यानी कि मार्च में आया था, ठीक है। रिजल्ट 3 महीने बाद आया था, और आंसर की आपको पता है कि इस बार की आंसर की कब आ गई थी, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। और रिजल्ट में देखिए रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 3 महीने देखिए करेक्ट 3 महीने लगे थे, 31 से 24 तारीख को आंसर की आई थी, और रिजल्ट 2025 तारीख को आया था, 25 मार्च को, ठीक है। 2021 में वो थी आंसर की, 2021 में ही पेपर हुआ था, और 2021 में ही आंसर की आ गई थी। आंसर की तो मान लीजिए आप जानते हैं कि आंसर की तो तुरंत आ ही जाती है 8-10 दिन में। और रिजल्ट जो है उसका मार्च में आया था 3 महीने, और रिजल्ट मार्च में आया, तो फिर मई में क्या हुआ था कि मई में फिजिकल शुरू हुआ था। मेरा फिजिकल जून में था, क्योंकि मई में 21 मई से फिजिकल चालू हुए थे, और मेरा 1 जून को फिजिकल था। मेरा जो फिजिकल जो था वो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। मैंने वो सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर गैप कितने महीने का रहा, यहाँ पर गैप रहा 3 महीने का, सॉरी 3 महीने का, यहाँ पर 3 महीने का गैप रहा, ठीक है। अब देखिए मैं अगली बार दिखा देता हूँ, जो अभी यानी कि इससे पहले जो 50,000 वैकेंसी थी, ये 26,000 वैकेंसी की नोटिस है। अब ये 50,000 वैकेंसी, ये 2022 वाली नोटिस है। ये कब की है, 2022 वाली, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आंसर की जो थी 18/2/2023 को आई थी, यानी कि फरवरी में आंसर की आई थी, और रिजल्ट मार्च अप्रैल अप्रैल में रिजल्ट आ गया था, ठीक है। अप्रैल में रिजल्ट आ गया था, लगभग लगभग यहाँ पर ये मान लीजिए कि 2 महीने भी सही से नहीं हुए थे। 2 महीने के मतलब 40 से 45 दिन में या 50 दिन में रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल गया था, ठीक है। क्योंकि उधर 18-20 तारीख से और इधर पर 3 महीने 8 तारीख को ही, तो यानी कि 50 दिन में रिजल्ट देखने को मिल गया था। अब देखिए ये इस बार का रिजल्ट भी आपको 40 से 45 50 दिनों में देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन चक्कर क्या हुआ कि चुनाव आ गए, और आपने देखा होगा चुनाव में बहुत सारी वैकेंसियाँ, देखिए पहले तो चुनाव आयोग ने कह दिया था कि इस चुनाव का किसी वैकेंसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके 8-10 दिन बाद हमने देखा होगा कि एसएससी ने एक नोटिस निकाला था कि सारी की सारी जो डेटें हैं एग्जाम की वो पोस्टपोन कर दी गई, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि रिजल्ट का कोई प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल चुनाव का, अगर जब चुनाव हो ही रहा है उसी देश में, जिस देश में सारी वैकेंसियाँ और निकलती हैं, और उसी देश में चुनाव हो रहा है, और चुनाव में आप जानते हैं कि सब लोगों की ड्यूटी लगती है, ठीक है। सब लोगों की ड्यूटी लगती है, तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि जब सब लोगों की ड्यूटी लग जाती है, तो एक मतलब एक व्यक्ति एक ही काम कर पाएगा। अब वो उनकी ड्यूटी चुनाव में लगी, तो रिजल्ट कैसे ही निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए जो दिल्ली में इसका बोर्ड ऑफिस है एसएससी का, तो वो लोग क्या कि चुनाव में लगे हुए हैं, और दिल्ली में 22 तारीख को चुनाव है। अभी आपको पता है कि दिल्ली में 22 तारीख को चुनाव है। वो 22 को कह रहा हूँ, 24 तारीख को चुनाव है, और 24-25 को चुनाव है वहाँ पर। और फिर उसके बाद ही दोस्तों क्या होने वाला है कि उसके बाद ये मान लीजिए चुनाव के बाद ही 1-2 दिन बाद वहाँ पर जो काम प्रोसेस चालू होगा, तो हो सकता है कि 25-26 के बाद में, 27 के बाद में, 28 के बाद में कुछ ऐसा सुनने को मिले, यानी कि पूरा मई निकल जाएगा आपका। और देखिए कुछ दिन ही बचे हैं, जैसे मान लीजिए 27-28 को पहुँचेंगे, उसके बाद में 4 जून के बाद 4 जून को रिजल्ट आ जाना चुनाव का, तो उसके बाद ही सबका प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि वहाँ पर जो है वाकई में असली में डिले क्या हो रहा था। देखिए
यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट का अभी समय लगेगा दोस्तों। रिजल्ट में ये मान लीजिए अभी आपको जून में रिजल्ट आएगा, ठीक है, जून में रिजल्ट आएगा। इसका मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या है कि एसएससी के ऊपर अगर एसएससी ने क्या चक्कर होता है कि अगर एसएससी ने दोस्तों वो नहीं किया होगा, ये मान लीजिए कि एसएससी ने अगर पूरा डाटा सबमिट नहीं किया होगा, सब कुछ नहीं रखा होगा, तो समय लगेगा, अभी समय लगेगा, ठीक है। और अगर इन्होंने सारा काम कर लिया होगा, थोड़ा ही बहुत काम बचा होगा, तो रिजल्ट 8-10 दिन के अंदर, मतलब 8-10 दिन के अंदर का ये मतलब नहीं कि इसी महीने तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये आ सकता है आपका जून के 10 तारीख 15 तारीख के आसपास रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। और ये मतलब एक संभावना है, आएगा नहीं, आने को तो हो सकता है कि पूरा जून ले जाए या लास्ट जून तक आए, क्योंकि देखिए यहाँ पर फिजिकल कब तक होगा और क्या सच में जुलाई फिजिकल में होगा। तो देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये अभी नोटिस आई है आईटीबीपी की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्लीज़ रिफर दिस ऑफर टेंडर इंक्वायरी, यानी ये टेंडर के लिए फॉर प्रोकरमेंट ऑफ द आउटसोर्सिंग ऑफ RFID बेस्ड PET डिजिटल मशीन बेस्ड ऑफ PST CCTV। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि इस बार का फिजिकल जो है हाइट और चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो पूरा का पूरा डिजिटल ही होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमारे समय में मतलब है कि जब मैंने 2021 और 2022 का जब फिजिकल और मतलब हाइट और रेस वो की थी और चेस्ट वगैरह की थी, तो वहाँ पर ये था मैनुअली लोग कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पर मतलब एक मशीन, एक लकड़ी की खंभा था, उसमें लिखे हुए थे, उसमें व्यक्ति नाप रहा था। लेकिन अब क्या होगा, डिजिटली होगा, मशीन आपकी हाइट नापेगी, मशीन आपका सीना नापेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत चांस होते हैं बाहर होने, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ मशीन का काम होता है, पॉइंट ऑफ निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर CAPF के लिए, तो CAPF मतलब SSC GD का ही, ठीक है। तो आपको पता है कि ITBP ये करवा रही है। ITBP यहाँ पर देखिए लिखा ITBP.gov, यानी कि अब जो आपका फिजिकल होगा वो ITBP के अंदर होगा, ठीक है, मतलब ITBP के अंडर पे काम होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि इससे पहले आपकी जो बिड आई थी, बिड ओपनिंग के लिए, मतलब ये होता है कि ITBP ने बिड रखी हुई है कि कंपनी आए और कंपनी अपना हमारा टेंडर लें और अपना कंपनी फिजिकल करा करके हमको दें, ठीक है। यानी कि देखिए क्या होता है, फिजिकल में बहुत सारे मेजरमेंट्स वगैरह लगते हैं, बहुत सारे उपकरण लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये लोग इतना खरीदने का ये होता है ना कि एक बार खरीद लेंगे फिर क्या करेंगे, तो इसलिए कंपनी के पास होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंपनी को दे देते हैं कि आप अपना ये सब करिए, ग्राउंड वगैरह सब देखिए और हमको रिजल्ट बता दीजिए कौन पास हुआ है कौन नहीं पास हुआ है, ठीक है। तो बिड ओपनिंग पहले देखिए 13 तारीख थी, 13 मई थी, लेकिन अब बिड ओपनिंग कितनी है दोस्तों, अब ये 11 जून हो गई है, 11 जून तक। तो यानी कि अब आप ये समझ लीजिए 11 जून तक कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि 11 जून तक तो अभी ये बिड ओपनिंग होगी, यानी 11 जून तक ये पता चलेगा कि किस कंपनी ने या किस एजेंसी ने हाँ, इसका जो है बिड ली है, किस कंपनी ने इसका जिम्मा उठाया है कि मैं फिजिकल कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ अब देखिए, आपको अगर ये नहीं बढ़ती, देखिए आपको पता है कि 13 तारीख से 11 जून हो गई है, तो ये बढ़ रही है। अगर ये नहीं बढ़ती तो आपका जून में रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर नहीं बढ़ती, अगर बढ़ जाएगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि बढ़ने के बाद फिर क्या होने वाला है, ठीक है। बढ़ेगी तो आपके रिजल्ट का और फिजिकल का समय भी बढ़ जाएगा। अब देखिए मैंने जो बताया कि जो लिखा हुआ मैंने कि जुलाई में फिजिकल होगा, तो फिजिकल तो जुलाई में ही होने वाला है आपका, अगर ये डेट नहीं बढ़ती। तो अगर ये डेट बढ़ गई तो जुलाई आपका जो फिजिकल है ना, जुलाई में ना होकर के फिर शुरुआत के सितंबर में भी पहुँच सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 11 जून है, 11 जून का मतलब लगभग आधा जून समाप्त है। आधा जून जब जब तक इसको नहीं पता चलेगा कि फिजिकल, जब तक इसको कंफर्म नहीं होगा कौन सी वैकेंसी ने कौन सी एजेंसी ने ले लिया है, तब तक आपका फिजिकल कैसे होगा। और ये अगर जिस दिन ले भी लेगी, मान लीजिए 11 तारीख को ले भी लेगी, तो कम से कम इनको 20 से 25 दिन लगते हैं पूरा सिस्टम बनाने में कि हाँ ठीक है अब आप फिजिकल करा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप समझ लीजिए कि 20 से 25 दिन का मतलब पूरा पूरा एक महीना मतलब ये पूरा पूरा आपका जुलाई में जाएगा, अगर इस तारीख को सारा काम होता है तो भी। अगर नहीं होता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसी प्रकार से डेट और आगे एक्सटेंड होती चली जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल कब तक होगा। तो देखिए फिजिकल आपका ये मान लीजिए कि आप जुलाई से पहले तो आप उम्मीद ही ना करिए, ठीक है। अगर ये 11 तारीख को बिड हो जाती है, कोई एजेंसी इसको हायर कर लेती है तो ठीक है, वरना उसके बाद भी आगे क्या होने वाला है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और जुलाई में फिजिकल होगा तो ये तो आप तय ही कर लीजिए कि जुलाई में फिजिकल है। अगर इसको मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि ये 11 तारीख को अगर सब कुछ हो जाता है, 11 जून की बात हो रही है, ठीक है। और रिजल्ट तो उसी के आसपास आएगी जब, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एसएससी रिजल्ट दूसरी चीज़ निकालेगी, एसएससी एक अलग चीज़ है और आईटीबीपी एक अलग है ना। तो रिजल्ट है एसएससी के ऊपर और वो जो है फिजिकल है वो आईटीबीपी के ऊपर है। तो आईटीबीपी जब पूरा सारा सिस्टम कर लेगी तो उसी समय रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट देने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट एसएससी बना कर रख देती है। एसएससी से अगर कहा जाए कि आप 10 दिन में रिजल्ट दे दी तो 10 दिन में दे देगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब तक आगे वाला प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक पीछे वाला, जैसे मान लीजिए आप रिजल्ट आज दे देंगे तो क्या होता है फिर आप लोग सब लोग जितने विद्यार्थी लोग हैं
सब लोग फिजिकल के लिए प्रेशर डालने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि आगे का प्रोसेस जब कर लिया जाता है तो पीछे का जैसे वहाँ पर फिजिकल के लिए सारी चीज़ें व्यवस्था हो जाएगी तो यहाँ पर रिजल्ट दे दिया जाएगा, ताकि कुछ ही समय देखिए, मान लीजिए कि आपको 20 से 25 दिन 30 दिन ही मिलने वाले हैं फिजिकल के लिए, तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। फिजिकल आप मतलब अभी से तैयारी करते रहिए, क्योंकि 5 किलोमीटर रेस है और इस बार तो चिप से होनी है। पहले उस बार तो क्या होता हम लोग के समय में तो ये हुआ था कि एक बहुत बड़ा मतलब कैंट था, कैंट के अंदर ही 2.5 किलोमीटर के 2 चक्कर थे, 2 चक्कर मरवा लेके। लेकिन अब चिप है तो चिप को मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग लगभग 12-13 चक्कर मारने पड़ेंगे एक ग्राउंड के, ठीक है। तो उस प्रकार से आप उसी प्रकार से आप तैयारी भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी चीज़ जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल जेन्युइन होती है। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, फिजिकल की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।